नमस्कार, मैं लक्ष्मी छीपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे BSTC का एक टॉपिक औपनिवेशिक शिक्षा की समालोचना और वैकल्पिक प्रयोग। यहाँ हम BSTC फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर पढ़ाने जा रहे हैं, इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा थी वो कैसी थी। यानी जिस समय ब्रिटिश सरकार का यहाँ शासन था, उस समय की जो शिक्षा योजना थी, शिक्षा नीति थी, वो क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं औपनिवेशिक काल में शिक्षा। लगभग 200 वर्षों तक भारत पर अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेज अपने साथ एक नया धर्म, भाषा, संस्कृति लाए। अपने धर्म का प्रचार करने तथा अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उन्होंने शिक्षा का सहारा लिया। भारत में पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा का प्रारंभ मिशनरियों ने किया था। 1813 की आज्ञा पत्र के साथ भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश युग का प्रारंभ माना जाता है, जो सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति पर ब्रिटिश शासन की समाप्ति तक चला। 134 वर्ष के लंबे काल में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में अनेक संघर्ष हुए तथा परिवर्तन आए। ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा की प्रकृति को भली भांति समझने के लिए इस काल की शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, उनकी शिक्षा की क्या विशेषताएं थी। तो ब्रिटिश शिक्षा की विशेषताएं, इसमें पहली जो विशेषता है वो है शिक्षा के उद्देश्य। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में शिक्षा के जो उद्देश्य थे उनमें अकल्पनीय परिवर्तन आए। भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, भारतीयों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास करना। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में रहने वाले व्यक्तियों का बौद्धिक तथा नैतिक विकास करना था। लॉर्ड मैकाले ने 1834 में जारी जो विवरण पत्र है तथा चार्ल्स वुड के 1854 के घोषणा पत्र से स्पष्ट था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा भारतीयों को बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। भारत में यूरोपीय साहित्य तथा विज्ञान का प्रसार करना। मैकाले जैसे कुछ अंग्रेजी अधिकारी थे, उनके अनुसार क्या था कि वो लोग भारत की जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी उसको बहुत ही अविकसित समझते थे। वो इसको बिल्कुल गंवारू भाषा समझते थे। तो उनमें पर्याप्त साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव था, ये मानते थे। यही कारण है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो उद्देश्य था वो यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान के ज्ञान का भारत में प्रचार करना था। इसलिए विभिन्न विषय पढ़ाने के बावजूद भी वहाँ पर यूरोपियन विषयों की ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शिक्षा की विशेषता कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो नेक्स्ट है, भारतीयों का आर्थिक विकास करना। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हम सभी जानती हैं कि उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो उस औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत में अनेकों उद्योग धंधे स्थापित किए थे और वो यहाँ से कच्चा माल भी इंग्लैंड लेकर जाते थे। इससे क्या हुआ कि भारत की जो आर्थिक जो स्थिति थी वो बढ़िया हुई, आर्थिक विकास हुआ। परंतु अंग्रेजों को अपना कार्य करने के लिए क्या चाहिए थे, शिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता थी। अतः ब्रिटिश शिक्षा का जो एक उद्देश्य था वो भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी था। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन की सहायता के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करना। मैकाले के अनुसार ब्रिटिश भारत में शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो हमारे द्वारा शासित लाखों व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ का कार्य कर सके। ऐसा वर्ग जो रंग रूप से तो भारतीय परंतु रुचि, नैतिकता व बुद्धि में अंग्रेज हों। तो अंग्रेज चाहते थे कि वो केवल ऐसे वर्ग
जो कि संभ्रांत वर्ग के हों, ऐसे लोगों को वो शिक्षित करेंगे ताकि उनसे उनको हेल्प मिल सके और वो साधारण जो जनता है उनके बीच में मध्यस्थ का कार्य कर सके। तो स्पष्ट है कि पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों की सहायता से भारत पर अंग्रेजों के शासन को क्या करना चाहते थे, वो दृढ़ करना चाहते थे। फिर है ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा की जो नेक्स्ट विशेषता है वो है निम्न छन्नीकरण सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अंग्रेज जो थे वो चाहते थे कि केवल जो उच्च वर्ग है, कुलीन वर्ग है या संभ्रांत वर्ग है, हम केवल उनको शिक्षित करेंगे, ठीक है, और उच्च शिक्षा प्रदान करके उनको उच्च पदों पर आसीन करेंगे और उनका संपर्क जो है वो जनसाधारण से होगा, जिसके कारण थोड़े बहुत जो है शिक्षा उनको भी प्राप्त हो जाएगी। तो लॉर्ड मेकाले ने 1935 में घोषित विवरण पत्र में केवल कुलीन वर्ग को शिक्षा देने का निश्चय किया। मेकाले को आशा थी कि भारत में भी कुलीन वर्ग का आर्थिक स्वार्थ अंग्रेजों के साथ मिलकर बहुसंख्यक जनता का शोषण करके पूरा हो सकता है, इसलिए उसने कुलीन वर्ग को शिक्षित करके राज्य में उच्च पद देकर अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया था। उसका विचार था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित कुलीन वर्ग के रहन सहन, आचार विचार तथा सभ्यता का प्रभाव निम्न वर्ग पर भी पड़ेगा तथा इस प्रकार से जो निम्न वर्ग है वो स्वतः ही कुछ न कुछ सीख जाएगा, उनके अंगों में शिक्षित हो जाएगा। परंतु लॉर्ड मेकाले का यह छन्नीकरण का सिद्धांत असफल हो गया। क्यों? क्योंकि जो उच्च वर्ग के जो व्यक्ति थे, कुलीन वर्ग के जो व्यक्ति थे, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा तो प्राप्त की और पाश्चात्य शिक्षा को प्राप्त करके वो उच्च पदों पर भी आसीन हो गए, लेकिन वो इस चक्कर में जनसाधारण से दूर हो गए। तो परिणाम क्या निकला? जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा हो गई। तो ब्रिटिश शासन के समय में जनसाधारण की शिक्षा तो उपेक्षित ही रही। नेक्स्ट जो विशेषता है वो है शिक्षा संस्थाएं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में शिक्षा की स्तरीकृत व्यवस्था प्रचलित थी, स्तरों में बटी हुई थी। संपूर्ण शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। प्राइमरी स्कूलों में जो प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था रहती थी, उसके अंदर जो है माध्यमिक शिक्षा मिडिल स्कूलों, हाई स्कूलों तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती थी। तो ये उस समय ब्रिटिश शासन के समय की शिक्षण की व्यवस्थाएं थी। उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। सन 1857 में कोलकाता, मुंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ ही भारत में आधुनिक काल के नए युग का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताओं में पाठ्यक्रम। तो यद्यपि ब्रिटिश शिक्षा में इतिहास भी था, भूगोल भी था, गणित, सामाजिक विषय, कृषि आदि सभी सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, परंतु फिर भी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किसका था? यूरोपियन साहित्य का और यूरोपियन विज्ञान का। छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा थी और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में जो है शिक्षा की जो माध्यम था वो क्या था? अंग्रेजी था। इसके पश्चात ब्रिटिश काल की शिक्षा की जो विशेषता है वो है शिक्षण विधि। तो ब्रिटिश काल की शिक्षण विधियों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया। जो भी हमारे प्राचीन काल में, मध्यकाल में जिस तरह की जो विधियां थीं, जैसे कि मुख्य रूप से व्याख्यान विधि, इसी का प्रयोग भी ब्रिटिश काल में किया जाता था। बस विज्ञान के जो विषय थे उनकी शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है प्रयोगात्मक शिक्षण व्यवस्था प्रचलन में थी। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में औपचारिक परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ हुआ। मौखिक, लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा शिक्षक विकास का मापन किया जाता था। विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान को अंकों की सहायता से अभिव्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण तथा प्रथम, द्वितीय श्रेणी, ये जो रिवाज है, फर्स्ट ग्रेड देना, सेकंड ग्रेड देना, है ना, और अंकों के आधार पे बालकों के ज्ञान का मापन करना, ये सारा जो प्रचलन है ये ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हुआ था और इनके आधार पर ही बालकों का मूल्यांकन किया जाने लगा। नेक्स्ट है अध्यापक प्रशिक्षण। ब्रिटिश काल में अध्यापकों को औपचारिक प्रशिक्षण देना भी आरंभ हो गया था। प्राथमिक
तथा निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के अध्यापकों को नवीन शिक्षण विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान तथा विद्यालय प्रशासन का ज्ञान कराकर उन्हें शिक्षण कार्य में निपुण किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि ब्रिटिश शिक्षा में अध्यापकों के प्रशिक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट विशेषता है व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा। व्यवसाय तथा तकनीकी शिक्षा का विधिवत शिक्षण कार्य भी ब्रिटिश शासन के दौरान प्रारंभ हुआ था। इंजीनियरिंग कॉलेजों, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं, कृषि कॉलेज संस्था आदि संस्थाएं जो है खोली गई थी। मिडिल में पाठ्यक्रमों में भी जो मिडिल स्कूल थे, हाई स्कूल थे, उनमें भी पाठ्यक्रमों में भी तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को स्थान प्रदान किया गया था। फिर है बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। सन 1937 में वर्धा में हुए शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। बेसिक शिक्षा योजना में किसी उत्पादक शिल्प कला के माध्यम से मातृभाषा में सभी बाल बालिकाओं को अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। बेसिक शिक्षा के द्वारा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का सर्वांगीण विकास करने की संभावना निहित थी। नारी शिक्षा। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में प्रारंभिक वर्षों में तो नारी शिक्षा पर कोई विशेष प्रगति हुई नहीं, ठीक है। नारी शिक्षा तो उपेक्षित ही रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कन्या के शैक्षिक विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का जो है आरंभ किया। फिर है छात्र अध्यापक संबंध। तो ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा थी उसमें जो छात्र अध्यापक संबंध थे वो मात्र औपचारिक रह गए थे। हालांकि छात्र अपने गुरुओं का आदर करते थे और गुरु भी अपने ज्ञान के माध्यम से छात्रों को प्रभावित करते थे, लेकिन जो छात्र और अध्यापक के मध्य संबंध जो हमारे प्राचीन काल में थे, ठीक है, जो आत्मीयता, स्नेहपूर्णता जो हमारे समय में थी वो ब्रिटिश कालीन शिक्षा के समय में समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश शिक्षा में कुछ कमियां भी पाई गई जिसके कारण भारत में ये असफल रही। जैसे कि उनके शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो अस्पष्ट थे, शिक्षा की योजनाएं अस्पष्ट थी, उनकी साम्राज्यवादी नीति थी और शिक्षा का जो मीडियम था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसके अतिरिक्त स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा की गई थी, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा की गई थी और जो ब्रिटिश शिक्षा थी वो राष्ट्रीय चरित्र के प्रतिकूल थी। जनसाधारण की शिक्षा की उपेक्षा की गई थी, धर्म विहीन शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन था और सरकार का शिक्षा पर अत्यधिक नियंत्रण था। इन सभी कारणों के कारण जो ब्रिटिश कालीन शिक्षा है वो भारत में असफल रही और ये सारी कमियां उसके अंदर दृष्टिगोचर हुई। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और आप अगर हम मेरा दूसरा वीडियो भी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।